नमस्ते दोस्तों। आज हम एल्मिक एवियट्स मुआक तक का एक विस्तृत सारांश जानेंगे। यह पुस्तक जीवन में सफलता के लिए छोटी छोटी आदतों की शक्ति को समझाती है। इस पुस्तक के माध्यम से जेम्स क्लियर ने बताया है कि कैसे हम अपने जीवन को बदलने के लिए छोटे परिवर्तन करके भी बड़े परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम इस पुस्तक के हर अध्याय को विस्तार से समझते हैं। अध्याय परिणाम। इस अध्याय में जेम्स क्लियर ने बताया है कि आदतें हमारे जीवन का आधार है। वह कहते हैं कि आप जो रोज करते हैं वही आपको बनाता है। उन्होंने एक महत्वपूर्ण सूत्र दिया है, आपका वर्तमान आपकी आदतों का योग। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज घर पर बैठकर टीवी देखते हैं तो आपका जीवन फिटनेस से दूर होगा, लेकिन अगर आप रोज थोड़ी सी व्यायाम करते हैं तो आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। जेम्स क्लियर का मुख्य सिद्धांत है कि 1% का सुधार हर दिन करने से आपका जीवन बहुत बदल सकता है। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करते रहें तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा बिगाड़ते रहें तो आप वहीं रह जाएंगे जहां से शुरू किया था। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन केवल 5 मिनट पढ़ाई करते हैं तो भी 1 साल बाद आपने 30 घंटे से ज्यादा पढ़ाई कर ली होगी। इसी तरह अगर आप हर दिन 1 पैसा बचाते हैं तो 10 साल बाद आपके पास 3650 रुपये हो जाएंगे। दिलचस्प बात, जेम्स क्लियर ने एक दुर्घटना के बाद अपने जीवन को बदलने के लिए छोटी छोटी आदतों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने खेल और पढ़ाई में बेहतरी के लिए रोज थोड़ा थोड़ा सुधार किया, जिससे उन्होंने बड़ी सफलता प्राप्त की। अध्याय 2, आदतों का जिक्र, द हैबिट लूप। इस अध्याय में जेम्स ने बताया है कि आदतें कैसे बनती है। आदतों का एक चक्र होता है जिसे 4 चरणीय आदत चक्र कहते हैं। क्यों यह वह संकेत है जो आपको आदत का एहसास कराता है। उदाहरण के लिए, जब आपको भूख लगती है या जब आपको फोन पर नोटिफिकेशन आता है। क्रेविंग यह वह भावना है जो आपको आदत को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे भूख लगने पर आप खाना चाहते हैं या फोन पर नोटिफिकेशन आने पर आप उसे देखना चाहते हैं। रिस्पॉन्स यह वह कार्रवाई है जो आप करते हैं, जैसे आप खाना खाते हैं या फोन को चेक करते हैं। रिवॉर्ड यह वह पुरस्कार है जो आपको मिलता है, जैसे खाने के बाद आपको तसल्ली मिलती है या फोन चेक करने पर आपको जानकारी मिलती है। इस चक्र को समझकर आप अच्छी आदतें बना सकते हैं और बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं। दिलचस्प बात, जेम्स क्लियर ने बताया है कि अगर आप बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको उनके क्यू को बदलना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप फोन चेक करने की आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपने फोन को दूर रखें या नोटिफिकेशन बंद करें। अध्याय 3, आदतों को बनाने के लिए 4 नियम। इस अध्याय में जेम्स ने बताया है कि अच्छी आदतें कैसे बनाई जाए। उन्होंने 4 नियम दिए हैं। स्पष्ट करें, अपनी आदत को स्पष्ट करें, जैसे मैं हर दिन सुबह 7 बजे उठूंगा। टिप, अपनी आदतों को लिखें और उनका ट्रैक रखें। आकर्षक बनाएं, अपनी आदत को आकर्षक बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप जिम जाना चाहते हैं तो अपने पसंदीदा संगीत के साथ जाएं। टिप, आप अपने आसपास के लोगों के साथ जुड़े जो सकारात्मक आदतें बनाते हैं। आसान बनाएं, अपनी आदत को आसान बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एक किताब अपने बिस्तर के पास रखें। टिप, अपने वातावरण को ऐसा बनाएं जो आपकी आदत को आसान बनाए। संतोषजनक बनाएं, अपनी आदत को संतोषजनक बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आपने एक दिन अच्छा काम किया तो खुद को इनाम दें। टिप, छोटे छोटे इनामों का इस्तेमाल करें, जैसे एक कप चाय या अपनी पसंदीदा फिल्म देखना। दिलचस्प बात, जेम्स क्लियर ने बताया है कि अगर आप अपनी आदत को संतोषजनक बनाते हैं तो आप उसे जल्दी बना पाएंगे। अध्याय 4, आदतों का इंजीनियरिंग करना। इस अध्याय में जेम्स क्लियर ने बताया है कि आदतें कैसे बनती है और आप अपने वातावरण को कैसे बदलकर अच्छी आदतें बना सकते हैं। उन्होंने कहा है कि आपका वातावरण आपकी आदतों का डिजाइनर है। वातावरण की भूमिका, जेम्स कहते हैं कि हमारी आदतें हमारे वातावरण पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, अगर आपके घर में फ्रिज पर चॉकलेट रखी है तो आप उसे खाने के लिए अधिक प्रेरित होंगे, लेकिन अगर फ्रिज में सेब रखा है तो आप सेब खाने की ओर आकर्षित होंगे। संकेतों को बदलना, आदतें बनाने के लिए संकेतों को बदलना बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए,
अगर आपको अपने फ़ोन पर सोशल मीडिया देखने की आदत छोड़नी है, तो अपने फ़ोन को दूर रखें या नोटिफिकेशन बंद करें। इससे आपको उस आदत का क्यू मिलना बंद हो जाएगा। सकारात्मक कदम अपनाया। जेम्स कहते हैं कि अगर आपके आसपास सकारात्मक लोग और सकारात्मक चीज़ें हैं, तो आप अच्छी आदतें बनाने में सफल होंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपके मित्र जिम जाते हैं, तो आप भी जिम जाने के लिए प्रेरित होंगे। दिलचस्प बात, जेम्स क्लियर ने एक उदाहरण दिया है कि अगर आपको अपने घर में पढ़ने की आदत बनानी है, तो अपने बैठक कक्ष में एक किताब रखें। जब भी आप उस कमरे में जाएंगे, तो आपको पढ़ने का क्यू मिलेगा। अध्याय 5, आदतों का ट्रैक रचना। इस अध्याय में जेम्स ने बताया है कि आदतों का ट्रैक रखना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपनी आदतों का ट्रैक रखते हैं, तो आपको पता चलता है कि आप कहाँ सुधार कर सकते हैं। ट्रैकिंग की शक्ति। जेम्स कहते हैं कि जब आप अपनी आदतों का ट्रैक रखते हैं, तो आप उन्हें बनाए रखने में सफल होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन अपना व्यायाम का ट्रैक रखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि कितने दिन आपने व्यायाम किया और कितने दिन नहीं। ट्रैकिंग के तरीके। आप एक कैलेंडर या नोटबुक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ऐप्स जैसे हैबिटिका या स्ट्रीक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे छोटे मार्कर्स। जेम्स कहते हैं कि छोटे छोटे मार्कर्स आपको प्रेरित करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने 5 दिन लगातार व्यायाम किया है, तो यह आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। दिलचस्प बात, जेम्स क्लियर ने बताया है कि अगर आप अपनी आदतों का ट्रैक रखते हैं, तो आप उन्हें बनाए रखने में सफल होते हैं। अध्याय 6, आदतों का गुना होना। इस अध्याय में जेम्स ने बताया है कि आदतें एक दूसरे के साथ जुड़कर बढ़ती है। आदतों का सिंड्रोम। जेम्स कहते हैं कि जब आप एक अच्छी आदत बनाते हैं, तो वह दूसरी अच्छी आदत को जन्म देती है। उदाहरण के लिए, अगर आपने रोज व्यायाम करना शुरू किया, तो आप स्वस्थ खाने की आदत भी बना सकते हैं। आदतों का समूहीकरण। आप एक साथ कई आदतें बनाने की कोशिश न करें, बल्कि एक आदत बनाने के बाद उससे जुड़ी दूसरी आदत बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आपने रोज पढ़ना शुरू किया, तो आप नोट्स बनाने की आदत भी बना सकते हैं। दिलचस्प बात, जेम्स क्लियर ने बताया है कि अच्छी आदतें एक दूसरे को सहारा देती है। अध्याय 7, आदतों का लंबे समय तक बनाए रखना। इस अध्याय में जेम्स ने बताया है कि आदतें लंबे समय तक बनाए रखने के लिए आपको अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखना चाहिए। लक्ष्य और प्रणाली। जेम्स कहते हैं कि लक्ष्य तय करना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है कि आपकी प्रणाली सिस्टम ठीक हो। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य है कि आप फिट रहें, तो आपको रोज व्यायाम करना चाहिए। आदतों को रूटीन बनाएं। जेम्स कहते हैं कि अगर आप अपनी आदतों को रूटीन बनाते हैं, तो वे लंबे समय तक चलती है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर सुबह 6 बजे उठने की आदत बनाते हैं, तो यह आपकी रोज की रूटीन बन जाएगी। आदतों को बनाए रखने के लिए प्रेरणा। जेम्स कहते हैं कि अगर आपको अपनी आदतों को बनाए रखने के लिए प्रेरणा चाहिए, तो आप छोटे छोटे इनाम दें। उदाहरण के लिए, अगर आपने 1 सप्ताह तक व्यायाम किया, तो खुद को एक छोटा सा इनाम दें। दिलचस्प बात, जेम्स क्लियर ने बताया है कि अगर आप अपनी आदतों को रूटीन बनाते हैं, तो वे आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाती है। अंतिम सवाल, क्या आप अपनी आदतों को बदलने के लिए तैयार हैं? अगर आपने अभी तक अपनी आदतों पर ध्यान नहीं दिया है, तो यह आपके लिए सही समय है। क्या आप जानते हैं कि आपकी आदतें आपको कहाँ ले जा रही है? अगले अध्याय में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी आदतों को ट्रैक करके अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं?